हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मैं सोनू, आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका मोड़। ठीक है, अभी तक आपको पता है हम फंडामेंटल में कंटिन्यू कर रहे हैं। फंडामेंटल के हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट आपकी इंट्रोडक्शन, सेकंड आपकी वाइटल साइन, थर्ड आज हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्फेक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, अच्छे से रीड करिएगा इसको। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, इन्फेक्शन क्या होता है। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हो ये वर्ड, उसको इन्फेक्शन हो गया, उसको इन्फेक्शन हो गया, ये चीज इन्फेक्ट हो गई। तो इसका मतलब इन्फेक्शन का मेडिकल टर्म्स में मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। देखो यहां मैंने क्या लिखा है, इन्फेक्शन इज अ एंट्री एंड मल्टीप्लीकेशन। मतलब इन्फेक्शन का क्या मतलब है, किसी भी चीज की एंट्री और उसका मल्टीप्लीकेशन। किसी भी चीज की एंट्री क्या होती है, किसी चीज में एंटर करना। मल्टीप्लीकेशन का मतलब एक चीज है वो डिवाइड हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, और ये किस चीज की एंट्री और मल्टीप्लीकेशन हमारे पास इन्फेक्शन में होता है, इन्फेक्शियस एजेंट का। मतलब कोई ऐसा एजेंट, ठीक है, जो इन्फेक्शन कॉज करेगा, उसकी होस्ट बॉडी में एंट्री और उसका मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया। जैसे मैंने यहाँ एक डमी बनाया है, इसमें हम स्टडी करेंगे हमारा कंप्लीट जो इन्फेक्शन है वो। इसमें आप लोग देखिए कि इन्फेक्शन मैंने क्या बताया, एंट्री एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। अब इन्फेक्शियस एजेंट का क्या मतलब है, आपने अपनी लाइफ में बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सारे वर्ड सुने होंगे। इनका क्या मतलब होता है। देखो बैक्टीरिया ऐसा नहीं है सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, बॉडी की सरफेस पे प्रेजेंट है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका कोई वो यूज नहीं होता, ना वो हार्मफुल होते ना वो बेनिफिशियल होते। ठीक है, लेकिन यहां मैंने क्या लिखा, इन्फेक्शियस एजेंट। इसका मतलब वो बैक्टीरिया, वो वायरस, वो फंगी, वो प्रोटोजुआ जो क्या करेंगे, डिजीज कोज करेंगे या इन्फेक्शन कोज करेंगे। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कौन से एजेंट जो इन्फेक्शियस हैं, जो इन्फेक्शन को कोज कर सकते हैं। समझ में आया। अब इस डमी पे देखते हैं, ये वर्ड हमने डिस्कस किया इन्फेक्शियस एजेंट। अब एक वर्ड आपका लिखा हुआ है होस्ट, कि होस्ट क्या होता है। देखो अब मैंने यहाँ एक पर्सन बना दिया है, अब एक हमारा मैंने यहाँ बैक्टीरिया बना दिया। अब जो बैक्टीरिया है आपका वो क्या है, वो आपका एजेंट है। समझ में आया। अब एजेंट को आपने क्या करना है, बॉडी के अंदर एंट्री करवानी है। एंट्री कर ली बैक्टीरिया ने किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब वो एंट्री करके वहां क्या करना शुरू कर देगा, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। एक बैक्टीरिया गया, 2 में डिवाइड हो गया, 2 4 में हो गए, 4 6 8 10 12, ऐसे वो अपनी कॉलोनी बना लेते हैं वहां पे। समझ में आया। एक बैक्टीरिया गया, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर किया और वहां उसने अपनी ग्रोथ करके, मल्टीप्लाई करके वहां अपना पूरी कॉलोनी बना ली बॉडी के अंदर। समझ में आया। ये तो जो ये जिस बॉडी के अंदर उसने एंटर किया, जहां उसने मल्टीप्लाई किया, वो हमारी क्या होती है, होस्ट बॉडी होती है। समझ में आया। ये पर्सन जो है वो हमारा होस्ट है, जिसके अंदर डिजीज हुई है और जिसने डिजीज कोज करी है वो हमारा क्या है, उस डिजीज का एजेंट है। समझ में आया। एजेंट कौन होता है, होस्ट कौन होता है। एजेंट वो होता है जो डिजीज को कोज करता है, होस्ट वो होता है जिसके अंदर डिजीज कोज होती है। दोनों का मीनिंग समझ में आया, एजेंट और होस्ट का। ठीक है, अब जो एजेंट था उसकी एंट्री करने के बाद उसका मल्टीप्लीकेशन होस्ट बॉडी के अंदर हमारा क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। समझ में आया। बॉडी के अंदर एंट्री करी बैक्टीरिया ने, वहां मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपकी बॉडी साइन एंड सिम्टम्स शो करेगी, जैसे रेडनेस, स्वेलिंग, टेम्परेचर इंक्रीज होना, ठीक है, फीवर। ऐसी कंडीशन जब आपकी बॉडी में अराइज होती हैं, इसका मतलब क्या है, उस पर्सन को इन्फेक्शन है। ठीक है, ये किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, मतलब एजेंट के भी हमारे पास बहुत टाइप्स होते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, फिजिकल, मैकेनिकल, ऐसे एजेंट्स के अलग अलग टाइप हैं। लेकिन अभी आपने बायोलॉजिकल एजेंट के बेसिस पे ही इन्फेक्शन पढ़ना है कि बायोलॉजिकल एजेंट में आते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, जो आपकी बॉडी में एंटर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिजीज कोज करेंगे, मतलब इन्फेक्शन कोज करेंगे। वो होता है हमारा इन्फेक्शन। समझ में आया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो डिजीज हो जाएगी किसी भी पर्सन को, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया। एक पूरी डिजीज को कोज होने के लिए या कोज करने के लिए एक बैक्टीरिया को पूरी साइकिल फॉलो करनी पड़ती है। समझ में आया। ऐसे ही इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, उसकी वजह से किसी भी पर्सन को डिजीज नहीं हो जाती। वो चेन, वो साइकिल हम डिस्कस करेंगे। अच्छे से देखिए,
फर्स्ट मैंने लिखा है अगर किसी भी डिजीज का कोज होना है या इन्फेक्शन होना है, सबसे मेन हमारा कौन सी चीज आपके पास होनी चाहिए? एजेंट आपके पास होना चाहिए। समझ में आया? और एजेंट में मैंने अभी अभी आपको बताया कौन कौन सी चीजें होती हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। ठीक है, सबसे पहले कोई भी डिजीज को कोज करने के लिए या किसी भी इंफेक्शन के कोज होने के लिए आपके पास क्या जरूरी है? एजेंट जरूरी है जो उस डिजीज को कोज करेगा। समझ में आया? वो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगी हो सकती है। नेक्स्ट था हमारा रिजर्वोयर, कि ठीक है आपके पास एजेंट प्रेजेंट है, उसके बाद सेकंड जो हमारा साइकिल का स्टेप होता है वो होता है रिजर्वोयर। रिजर्वोयर का क्या मतलब है? ए प्लेस where bacteria can survive, and multiply। ठीक है, रिजर्वोयर का क्या मतलब है कि कोई ऐसी प्लेस जहां बैक्टीरिया सरवाइव करेगा और वहां क्या करेगा? मल्टीप्लीकेशन करेगा। समझ में आया? एजेंट क्या था? कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगी। रिजर्वोयर क्या था? कि एक ऐसी जगह जहां पे वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे। समझ में आया? उसके बाद है आपका नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, पोर्टल ऑफ एग्जिट। एक सेकेंड बंद करना विकास। जैसे रिजर्वोयर हमने डिस्कस कर लिया कि क्या होता है। रिजर्वोयर एक ऐसी प्लेस होती है जहां आप जो बैक्टीरिया होता है वो सरवाइव करता है और वहां वो अपना मल्टीप्लीकेशन करता है। समझ में आया? एजेंट और रिजर्वोयर दो हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड वन है हमारा पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट का क्या मतलब है? ये आपके सेम आपको दो वर्ड देखने को मिलेंगे कंप्लीट साइकिल में। एक होता है पोर्टल ऑफ एग्जिट, एक होता है पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एग्जिट का क्या मतलब है? जो निकलने के लिए जो आपका वे होता है वो पोर्टल ऑफ एग्जिट, और जो एंटर करने के लिए जो वे होता है वो क्या होता है? पोर्टल ऑफ एंट्री। समझ में आया? अब आपका जो बैक्टीरिया था उसने एक ऐसी प्लेस चूज करी कि ये प्लेस मेरे लिए बहुत अच्छी है, यहां से मुझे न्यूट्रिशन मिल सकता है, यहाँ का टेम्परेचर मेरे अकॉर्डिंग है, यहां मैं रुक जाता हूं, यहां मेरी ग्रोथ हो जाएगी। उसने ग्रोथ कर ली। अब उसको वहां से निकल के ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करने के लिए एक वे की जरूरत है, एक अपना वे चाहिए कि मैं कैसे उस बॉडी में एंटर करूं। ठीक है, अब वहां से रिजर्वोयर से निकल के उसको जाना है दूसरी जगह इंफेक्शन कॉज करने के लिए। उसमें हमारी कुछ पोर्टल ऑफ एग्जिट्स होते हैं जहां से वो एग्जिट ले सकता है। जैसे कौन कौन सा? आपकी स्किन से कैसे वो एग्जिट लेगा? जैसे आपकी स्किन पे कोई भी कट वगैरह लग गया है, समझ में आई? कोई भी कट लग गया, वहां से बैक्टीरिया वहां से बाहर आ सकता है। ओके, फिर है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपके सांस के थ्रू रेस्पिरेटरी जो आपका ट्रैक्ट है वहां से बाहर आ सकता है। फिर है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू बाहर आ सकता है। यूरिन के थ्रू कोई भी कैथेटर वगैरह लगे हुए हैं उनके थ्रू बाहर आ सकता है। जीआई ट्रैक्ट जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होता है वहां से भी बैक्टीरिया क्या हो सकता है? स्टूल के थ्रू बाहर आ सकता है। समझ में आया? रिजर्वोयर एक ऐसी जगह थी जहां उसने सरवाइव करके मल्टीप्लाई किया। अब पोर्टल ऑफ एग्जिट का क्या मतलब था? जहां उसने सरवाइव तो कर लिया, ठीक है, उसकी ग्रोथ हो गई अच्छे से, अब उसको वहां से बाहर आके दूसरी ह्यूमन बॉडी में डिजीज कॉज करनी है, उसके लिए उसको चाहिए पोर्टल ऑफ एग्जिट। समझ में आया? कि मतलब उसको बाहर निकलना है रिजर्वोयर से, तो वो ये तरीके अपना सकता है। ओके, उसके बाद होता है हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। बाहर आ गया, अब डिजीज कॉज करने के लिए भी उसको एक तरीका चाहिए कि मैं कैसे करूं, मैं डायरेक्ट जाऊं, मैं इनडायरेक्ट जाऊं, ऐसे। ठीक है, तो एक हमारे पास होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन किसी भी डिजीज का, एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन का क्या मतलब है? एक ह्यूमन बॉडी है, जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, ये डिजीज कॉज कर देगा सेकेंड ह्यूमन बॉडी के अंदर। वो भी कैसे? जब वो दूसरा पर्सन उस बॉडी के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, एक दूसरे को उन्होंने टच किया, उन्होंने हग किया, उस टाइम पे जो डिजीज का ट्रांसफर हुआ वो कौन सा कांटेक्ट में आएगा? हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट में। समझ में आई? अब मुझे बताओ कि जैसे ये एक पर्सन था, इसको इन्फेक्शन था, हॉस्पिटल में हमारे पास प्रेजेंट था। अब इसके कुछ चीजें होती हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनको ये टच करता है इन्फेक्शन के टाइम पे। अब वो सारे जो आर्टिकल्स थे जो इस इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज किए, ये सेकंड पर्सन वहां पहुंचता है, ये भी उन्हीं आर्टिकल्स को यूज करता है, ठीक है, या उनको टच करता है। उस कंडीशन में जो डिजीज का ट्रांसफर होता है वो कौन सा ट्रांसफर होता है? हमारा इनडायरेक्ट। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आपके डायरेक्ट होते हैं,
इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट किसी भी पर्सन के, कोई पर्सन डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है उस टाइम जो ट्रांसमिशन होता है वो डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का क्या मतलब है कि कोई भी पर्सन की चीजों को, ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं, फोमाइट्स, उसकी चेयर, टेबल, क्लोथ्स, लिनन, अगर उनके कांटेक्ट में आ रहा है उस वजह से डिजीज का ट्रांसमिशन हो रहा है, वो कौन सा होता है तरीका? डायरेक्ट ट्रांसमिशन। समझ में आया? मोड हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, फिर है नेक्स्ट हमारा चेन का पार्ट पोर्टल ऑफ एंट्री। जो जो आपने पोर्टल ऑफ एग्जिट देखे थे कि रिजर्वोयर से बाहर कैसे आए, बाहर आ गया, मेथड भी उसने चूज कर लिया, चलो डायरेक्ट चला जाता हूं या इनडायरेक्ट चला जाता हूं। अब वो मेथड चूज करने के बाद दूसरी बॉडी में एंटर करने के लिए भी उसको कुछ चाहिए, कुछ वे चाहिए ना कि कौन से वे से जाऊं। तो जो आपके पोर्टल ऑफ एग्जिट होते हैं वैसे ही सेम आपके पोर्टल ऑफ एंट्री होते हैं। जिन तरीकों से वो रिजर्वर से बाहर आता है उन्हीं तरीकों में से किसी एक तरीकों को यूज करके वो कहां चला जाता है? दूसरी बॉडी में चला जाता है। समझ में आया कि पोर्टल ऑफ एग्जिट मतलब रिजर्वोयर से वो बाहर आ रहा था ग्रोथ करके, अब ये इन्वायरमेंट में है, इसने अपना तरीका चूज किया, अब इसको जाना है दूसरी बॉडी में, तो ये कौन से रास्ते से जाएगा? ह्यूमन बॉडी में। समझ में आया? वो क्या होता है आपका पोर्टल ऑफ एंट्री। ठीक है, अब इसने पोर्टल ऑफ एंट्री भी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये चूज करेगा कि मुझे कौन से पर्सन में जाना है। ऐसा नहीं है आप में हम में इंफेक्शन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप एक हेल्दी बॉडी हो, ठीक है, हम ससेप्टिबल होस्ट उस डिजीज के नहीं हैं। ये किन लोगों में जाता है वो देखिए, जैसे आपके न्यू बोर्न्स होते हैं, ठीक है, जिस बेबी का अभी अभी बर्थ हुआ है उन लोगों में ये ज्यादा डिजीज कोज करेगा, इन्फेक्शन कोज करेगा। ठीक है, जो भी आपके ओल्ड एज पर्सन होते हैं उन लोगों में डिजीज कोज करेगा। जो आपकी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उन लोगों को चूज करेगा, ठीक है, या फिर जिसमें पहले से ही कोई डिजीज प्रेजेंट है ये उसको चूज करेगा डिजीज कोज करने के लिए। ससेप्टिबल होस्ट का क्या मतलब है? ये एक ऐसे होस्ट को चूज करता है जो उस डिजीज के लिए ससेप्टिबल होता है। इसका मतलब ये किसी न्यूबॉर्न को, ओल्ड एज को, प्रेग्नेंट फीमेल्स को या ऐसे पर्सन को जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही बहुत कम है, उन लोगों को चूज करेगा क्या कोज करने के लिए? इन्फेक्शन कोज करने के लिए। समझ में आई? ये थी हमारी चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले क्या चाहिए? एजेंट जो डिजीज कोज करेगा। सेकंड हमें चाहिए रिजर्वोयर। अब उस बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह चाहिए, वो जगह होती है रिजर्वोयर। वहां से बाहर आने के लिए जो रास्ता वो चूज करता है वो होता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। फिर वो ट्रांसमिशन का मेथड सिलेक्ट करता है, उसके बाद वो दूसरी बॉडी में एंटर करता है, और किस बॉडी में एंटर करेगा वो होती है हमारी ससेप्टिबल होस्ट या होस्ट बॉडी। समझ में आए? ये आपकी थी इन्फेक्शन